Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the fourth chapter of a textbook. Okay, the chapter name is A Holiday on Mars. Okay, so here we are going to study about a very interesting story about a holiday on Mars. Okay, but before studying chapter, let's see the warm up. Mark this as science if true or fiction if not true. Okay, so यहाँ पे कह रहे हैं science we know it is true. Science means which is very exact and true, and fiction means which is imaginary. Okay, which we think it is an imagination. So here you have to say whether it is science or is it fiction. It is not developed into science. So first one is a car that runs on electricity. Okay, एक ऐसा कार जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता हो. सो ये साइंस है क्योंकि ऐसा कार आ चुका है. ठीक है. नेक्स्ट, अ हाउस ऑन द मून. चांद पे घर होना, ये अभी भी हम लोग के लिए एक फिक्शन है, एक इमेजिनेशन है. ओके, सो इसको फिक्शन पे टिक करेंगे हम. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा अ डिवाइस दैट टेल्स यू द रूट टू एनी प्लेस. एक ऐसा डिवाइस जो आपको कहीं भी जगह का रास्ता दिखाता हो. तो ये साइंस है, गूगल मैप जिसे हम कहते हैं, जिसे हम यूज भी करते हैं. ओके. नेक्स्ट, मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स. दूसरे प्लैनेट्स के लोगों से मिलना, ये हमारे लिए अभी भी इमेजिनेशन है. ओके, सो ये फिक्शन होगा. नेक्स्ट, अ मशीन दैट डज ऑल योर होमवर्क. ओके, ऐसा कोई मशीन अभी तक आया नहीं है जो कि हमारा सारा होमवर्क कर सके. सो ये भी क्या है, फिक्शन है. नेक्स्ट, स्पेंडिंग समर वेकेशन ऑन मार्स. ठीक है, मार्स पे गर्मियों की छुट्टी बिताना, ये भी हम सबके लिए फिक्शन है क्योंकि रियलिटी नहीं है, अभी हम लोग का इमेजिनेशन सिर्फ है. ओके. नेक्स्ट है, डू यू थिंक व्हाट यू मार्क्ड एज फिक्शन माइट टर्न इनटू साइंस सून? Why or why not discuss in class? Okay, so यहाँ पे हमने जिन चीजों को फिक्शन कहा है कि वो इमेजिनेशन है, क्या वो लगता है आपको वो जल्द ही साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब जल्द ही वो फिक्शन जो है वो साइंस बन जाएगा, इमेजिनेशन जो है वो रियल में हो जाएगा? ये आपको बताना है. तो यस, शायद हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Steve and Sue are visiting the glass dome colonies on planet Mars along with Biff, their family friend. Okay, so यहाँ पे दो बच्चे हैं, स्टीव एंड सुई, जो कि प्लैनेट मार्स में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, और उनके साथ उनका फैमिली फ्रेंड है बिफ. ओके. Now they must return to the spaceship that had brought them to Mars. ओके, और अब उन्हें वापस अपने स्पेसशिप पे आना है जो जिससे कि वो मार्स पे आए थे. ओके. The journey from the glass dome to their spaceship only takes 10 minutes on the high speed sled. ओके. तो ग्लास डोम से, मतलब जहाँ जिनसे वो मिलने गए थे, जो जहाँ पे वो रहते हैं ग्लास डोम, वहां से जहाँ पे इनका स्पेसशिप है उनका दूरी सिर्फ 10 मिनट लगता है. ठीक है, अगर वो बहुत ही हाई स्पीड स्लेड एक तरह का रॉकेट की तरह होता है. ठीक है, तो अगर उससे जाएंगे तो उन्हें सिर्फ 10 मिनट्स लगेगा. सो दे डिसाइडेड टू स्टेप आउट एंड वॉच द रॉकेट्स बीइंग लॉन्च्ड टू सेंड फ्यूल टू द स्पेसशिप स्टेशन अबव द प्लैनेट. तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो क्यों ना हम थोड़ा बाहर निकल के रॉकेट को लॉन्च होते देखें. ओके. अब देखते हैं क्या होता है. इन द ड्रेसिंग रूम दे पुट ऑन देयर स्पेस सूट्स. ठीक है, तो ड्रेसिंग रूम में वो सब अपने स्पेस सूट पहनते हैं. जब आप स्पेस मतलब आउटर स्पेस पे रहेंगे तो आपको वहाँ पे एक सूट पहनना होता है. ठीक है, वहाँ पे अर्थ की तरह हर जगह ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, सो आपको एक तरह का सूट पहनना होता है. Biff carefully checked the siblings' air tanks, built-in heaters and their helmet radios for talking to one another. और जो बिफ है वो मतलब इन दोनों से, स्टीव एंड सुई से बड़ा है, तो वो क्या करता है, उन सब के एयर टैंक्स चेक करता है, उनके जो हीटर्स हैं ताकि उन्हें ठंड तो नहीं लगे ये देखता है. फिर उनके हेलमेट्स में जो रेडियो लगे हैं जिनसे कि वो बातें कर सकते हैं एक दूसरे से, उनको चेक करता है कि वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. ओके. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेस सूट्स? व्हाई डू स्टीव, सुई एंड बिफ वियर इट बिफोर स्टेपिंग आउट? स्पेस सूट क्या होता है? ठीक है, तो स्पेस सूट क्या होता है कि हम जब आउटर स्पेस में होते हैं, ठीक है, स्पेस में जब होते हैं तो वहां पे अर्थ की तरह नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहां पे ऑक्सीजन आपको नहीं मिलता है. इसलिए हम इस तरह का स्पेस सूट डिजाइन किए हैं जो कि हम पहनते हैं ताकि हम सरवाइव कर सके वहां पे. तो जब भी हम बाहर निकलते हैं स्पेस में तो हमें वो सूट पहनना पड़ता है. ओके. Next, outside they found space-suited figures gathered around the fuel rocket cannon. Suddenly, the three of them heard a loud roar and saw a
burst of flame like a bullet. The rocket left the muzzle of the gained gun and rose into the sky. तो वो सब बाहर निकल के देखते हैं कि उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग सूट पहन के खड़े हैं रॉकेट कैनन के पास, जहाँ पे कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और सडनली अचानक से उन तीनों को बहुत कस के आवाज सुनाई देता है और एक बहुत बड़ा बिल्कुल आग का ब्रस्ट, मतलब बहुत बड़ा सा ब्लास्ट टाइप में होता है। और क्या होता है, जो रॉकेट है वो आसमान में निकल जाता है, उड़ चला जाता है, ठीक है। They will be shooting off more, Biff said. Our ship is at the end of the canal. We will be able to see the rockets go off as we head back. तो बिफ कहता है कि वो लोग अभी और भी बहुत ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, करेंगे, तो हम लोग का जो शिप है वो बिल्कुल आखिरी में है, तो हम लोग जब वापस जा रहे होंगे तो हम लोग बहुत सारे रॉकेट को जाते हुए देख सकते हैं। The three went to the canal bank to see if their sled was ready to go, and it was. तो जो तीनों थे वो कैनल बैंक के पास गए ये देखने के लिए कि उनका जो स्लेड, ये देखिए इनका स्लेड है, ठीक है, क्या वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, और वो तैयार था, ठीक है। The sled looked like a plane without the wings. ये देखिए, ये देखने में प्लेन का टाइप है लेकिन इसमें विंग्स नहीं है, ओके। Instead of wheels there were long runners beneath it. और देखिए यहाँ पे व्हील्स नहीं है, चक्का नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग रनर टाइप है, ठीक है। स्टीव, सुई एंड बिफ क्लाइम्ड इनटू द फ्रंट सीट। तो स्टीव, सुई और बिफ तीनों क्या हुए, फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। बिफ पुश्ड बटन्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो बिफ जो है वो कंट्रोल ले लिया, उसने वो स्लेड को स्टार्ट करने के लिए कुछ कुछ बटन्स दबाने स्टार्ट कर दिए। Steve and Sue felt the sled's engine throbbing. The next moment, the sled shot off over the smooth sheet of ice, Biff holding tightly to the steering wheel. और फिर स्लीड और स्टीव एंड सुई को ऐसा लगा कि जो इंजन है बिल्कुल बहुत कस के आवाज कर रहा है, और अगले ही पल उनका जो स्लेड था बिल्कुल आइस में आसानी से जा रहा था, बहुत ही तेज स्पीड में। और बिफ जो है वो स्टीयरिंग व्हील को, ठीक है, जिसे कंट्रोल करते हैं, उसे पकड़ा हुआ है बिल्कुल टाइटली। They sped along at 100 miles an hour. और उनका स्पीड क्या था, 100 miles an hour, ठीक है, एक घंटे में 100 miles। We will be there in about 10 minutes, Biff said. तो बिफ कहता है कि हम अपने स्पेसशिप के पास 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। The ship leaves in 30, which gives us some spare time. ठीक है, तो ये कहता है कि और हमारा जो शिप है वो 30 में, मतलब 30 मिनट में वो जाता है, तो हमारे पास कुछ बचे टाइम है, ठीक है। A few minutes later, Sui noticed a bright streak against the purple sky. तो कुछ देर बाद जो सुई है वो देखता है उसको कुछ एक ब्राइट कलर का कुछ दिखता है पर्पल स्काई में, यहाँ पे फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। There goes another fuel rocket, Sui called out, pointing through the windshield. ठीक है, तो सुई जो है वो खिड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि देखो एक और रॉकेट जा रहा है। As Biff caught sight of it, he jerked up sharply in his seat, bumping the soldiers of Sui and Steve on both sides of him. और जैसे ही बिफ उस रॉकेट की तरफ देखता है तो वो बहुत ही मतलब अचानक से अपने सीट से कूद जाता है, और उसके ऐसे बिहेव करने के कारण क्या होता है कि सुई और स्टीव जो है उनको भी अपने सीट से शोल्डर तक मतलब उछलना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्काई इज पर्पल। वहां पे स्काई पर्पल क्यों है, आपको क्या लगता है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि वो दूसरी प्लेनेट में है, तो शायद वहां पे जो स्काई कलर होगा वो पर्पल कलर का होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। बिफ उस रॉकेट को देख के बिल्कुल घबरा सा गया था, तो आखिर ऐसा क्या बात था कि वो घबरा गया था। तो इसके लिए आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है। That rocket's too low, he exclaimed. It's not lifting. Something gone wrong. Okay. So अब बिफ कहता है कि वो रॉकेट जो है बहुत ही नीचे है, ये ऊपर उठ नहीं रहा है, कुछ तो बहुत बड़ी कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। Steve felt chills run up his spine. He was seeing the danger too now. तो स्टीव जो था उसको भी बहुत डर लगने लगा पूरा, उसने भी वो डेंजर को भाप लिया कि हाँ कुछ खतरा है यहाँ पे। The rocket was dropping ahead of them. अब क्या हुआ, जो रॉकेट था जिसे ऊपर जाना था, ऊपर जाने के बजाय वो उनके सामने गिरने वाला था, ठीक है। It was still quite a distance away, but even Steve knew that it would make a terrible blast when it struck the ice.
लेकिन वो थोड़ी दूर में था, इनका जो स्लेड था उससे थोड़ी दूर में था। लेकिन स्टीव जानता था कि चाहे वो कितना भी दूर में क्यों ना हो, जब वो आइस से टकराएगा, जब वो जमीन पे गिरेगा तो आइस में बहुत बड़ा सा ब्लास्ट टाइप में होगा। ठीक है, आप लोग सोचो एक रॉकेट अगर नीचे गिरेगा तो कितना कसकर ब्लास्ट होगा। Biff's feet hit the brakes of the sled and the runner slid into the hard ice pack, bringing the sled to a skidding stop. ठीक है, तो बिफ क्या करता है, वो जल्दी से ब्रेक लगाता, क्योंकि उसके सामने आके क्या गिर गया था, रॉकेट गिरने वाला था, तो वो जल्दी से ब्रेक लगाता है। और जो रनर्स होते हैं वो बिल्कुल बर्फ को क्रंच करते, उसको तोड़ते मोड़ते वहां पे रुकता है, और बहुत ही मुश्किल से रुकता है उनका स्लेड। ओके, द राइडर्स वर स्लैम फॉरवर्ड। ठीक है, और जो राइडर्स थे, जो भी वहां पे मतलब कि स्टीव, सुई और बिफ, ये सब के सब क्या हुए, आगे की तरफ गिर गए। ठीक है, सुई एंड स्टीव वर डैश्ड बट नॉट हर्ट। ठीक है, सुई और स्टीव जो थे वो बहुत ही घबरा गए थे। डैश मतलब क्या होता है, इन शॉक। ठीक है, बहुत ही शॉक में थे, लेकिन उनको चोट नहीं लगा। When Steve's mind cleared, he saw that Biff had thrown himself over in front of Sue and him to protect them. और जब स्टीव को होश आता है तो वो देखता है कि बिफ ने क्या किया था, वो सुई और स्टीव के आगे आके गिर गया था ताकि उन दोनों को चोट ना लगे। वो लोग उसके पीठ पे आगे थे और उसको चोट लग गया था। ठीक है, बिफ ने खुद को उनके सामने कर दिया ताकि जो चोट है उन लोग को ना लगे, बिफ को लग जाए। ओके, सो इस तरह से बिफ ने सुई एंड स्टीव को बचाया था चोट लगने से। ओके, बट इन डूइंग दिस his helmet had thumped against the windshield. He was now slumped over and not moving. लेकिन ये करने में बिफ का जो हेलमेट था वो खिड़की से जाकर टकरा गया था और वो टूट भी गया था। ठीक है, मतलब उसमें हल्का चोट लग गया था, और बिफ जो था वो बिल्कुल गिर चुका था, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, शायद उसे बहुत कस के चोट भी लग गया होगा। ओके, जस्ट देन दे फेल्ट द शॉक ऑफ द एक्सप्लोजन। और उसी टाइम क्या हुआ, जो रॉकेट था वो एक्सप्लोड कर गया। ओके, it tilted the shield at an angle and dropped it down again with a hard jolt. और क्या हुआ कि वो एक्सप्लोड हुआ तो उसका प्रभाव इनके स्लेड पे भी पड़ा। इनका स्लेड जो था वो अचानक से ऊपर उछला और नीचे गिरा बहुत ही जोर से। ठीक है, द एयर वॉज फिल्ड विथ फ्लाइंग जंक्स ऑफ आइस। और वो जो एयर था, मतलब आसपास की जो हवा थी, उनमें क्या था, बर्फ के टुकड़े पूरे हर जगह होते, क्योंकि आप सोचो ब्लास्ट हुआ था, एक रॉकेट ब्लास्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है आसपास के पूरे एरिया में जो आइस होंगे वो पूरा बिखर गया होगा। ठीक है, द आइस फेल अगेंस्ट द विंडशिल्ड लाइक स्टोन्स। और जो बर्फ थे वो खिड़कियों पे बिल्कुल स्टोन, पत्थर की तरह पड़ रहे थे। ठीक है, सुई एंड स्टीव वर रिलीव्ड व्हेन इट फाइनली स्टॉप्ड। और फिर आखिर में जाके वो सब ठीक हुआ, तो सुई एंड स्टीव को थोड़ा शांति चैन मिला। But the explosion had left the ice canal in front of them broken and choked with lumps of ice. ठीक है, लेकिन इस एक्सप्लोजन से, मतलब इस ब्लास्ट से क्या हुआ कि उनके सामने जो आइस कैनल था वो बिल्कुल टूट चुका था। ठीक है, और वहां पे हर जगह बर्फ के बहुत बड़े बड़े से टुकड़े थे। ओके, द चिल्ड्रन ट्राइड टू रिवाइव देयर फ्रेंड बट कुड नॉट। तो जो दोनों बच्चे थे वो बिफ को होश में लाने की कोशिश करते हैं। रिवाइव मतलब होता है कि रिट्रीव करना, फिर वापस होश में लाना। ठीक है, तो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता है। We have got to get the sled to the ship ourselves, Sue, her brother said. Biff may need a doctor. तो स्टीव जो होता है वो कहता है कि हमें खुद ही इस स्लेड को शिप तक, ठीक है, स्पेसशिप तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिफ को एक डॉक्टर की जरूरत है। अगर इसे डॉक्टर नहीं मिला तो शायद ये मर भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हमें खुद ही इस स्लेड को शिप तक लेके जाना होगा। At first, it seemed like an impossible thing for a pair of 12-year-olds to run the big sled. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल के थे और वो कैसे उस स्लेड को चलाते, उन्हें कुछ काम, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आता क्या करे कैसे करे। But Steve remembered how Biff had worked the controls and he believed he too could do it. लेकिन स्टीव को ये याद आया कि कैसे बिफ जो था वो किस कंट्रोल को, किस बटन को दबाया करता था, तो उसे लगा कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, he changed seats with the unconscious spaceman and tried the levers and buttons. तो वो क्या करता है यहाँ पे, अनकॉन्शियस स्पेसमैन, अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश। ठीक है, तो बेहोश स्पेसमैन कौन था, बिफ।
तो बिफ से अपना सीट चेंज करता है, बिफ को पीछे उठाता है, वो खुद वहां पे कंट्रोल के पास बैठ जाता है और वो लेवर्स बटन से कुछ दबाना स्टार्ट करता है, ठीक है। The sled's rockets began to pour fire out of the rear, but Steve couldn't get the sled to move. ठीक है, तो जो स्लेड रॉकेट था वो उससे पीछे से आग जो था वो निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब उसका इंजन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो स्टीव था वो अब भी स्लेड को मूव नहीं कर पा रहा, मतलब जो स्लेड था वो कहीं चल नहीं पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। Then Sui showed him a lever to push, which she remembered seeing बिफ डू, ठीक है। तो उसी टाइम सुई को याद आया कि बिफ हमेशा एक लेवलर को ऊपर किया करता था, तो वो उसको पॉइंट आउट करती है कि देखो इसको तुम ऊपर करो, शायद इससे हमारा शिप जो है, स्लेड जो है वो चलने लगे। As Steve moved it gently, the sled started off slowly. तो जैसे स्टीव जो है उसको लेवलर को स्लाइटली जेंटली उसे पुल करता है, तो जो स्लेड है वो चलना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। Steve carefully guided the sled across the canal and through the unbroken part. As he drove, Sue tried to awaken Biff. ठीक है, तो स्टीव जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक स्लेड को कैनल के बीच से निकालता है उसे, ठीक है। और जब वो ये काम कर रहा था तब तक सुई जो है वो क्या करती है, बिफ को, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिफ को कॉन्शियस मतलब उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। At last, Steve saw the round top of the spaceship just over the horizon. It was at that moment that Steve called out the good news. ठीक है, तो आखिरकार स्टीव को अपना स्पेसशिप का एक राउंड, स्पेसशिप बहुत बड़ा होता है, तो उसका राउंड टॉप उसे दूर से दिखाई दिया और उसे लगा कि हाँ चलो अब मैं स्पेसशिप पहुंचने वाला हूँ। और उसी टाइम सुई जो है उसे बहुत जोर से चिल्ला के एक गुड न्यूज देती है। बिफ्स अवेकनिंग स्टीव, क्या गुड न्यूज देती है कि बिफ को होश आ रहा है, ठीक है। The boy saw their friend slowly rise up, then shake his head to clear it. तो जो लड़का है स्टीव वो देखता है कि उसका जो दोस्त यानी कि बिफ, ठीक है, वो धीरे धीरे उठता है, फिर अपने हेड को क्लियर करता है। When he smiled at them in his pleasant way, they were sure that he was going to be all right. और जब वो स्माइल किया, जब बिफ अपना स्माइल किया उसी तरीके से जैसे वो स्माइल किया करता था, तो इन दोनों बच्चों को यानी कि स्टीव और स्यू को लगा कि हाँ चलो अब वो बिल्कुल ठीक है। By the time they had told him what had happened, he was his old self again. ठीक है, और जब तक इन दोनों बच्चों ने बताया कि क्या हुआ था, कैसे वो लोग उस कैनल से बाहर आए, कैसे स्टीव ने उसे चलाया स्लेड को, तब तक उसको पूरी तरह से होश आ चुका था। He took the controls and looked at his watch. और ये क्या करता है, बिफ स्टीव को कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ, अब मैं कंट्रोल लेता हूँ, और वो कंट्रोल लेके फिर घड़ी देखता है। Time's running out, he said. We have got to hit top speed again. Hold on to your helmets. Here we go. ठीक है, तो वो वॉच देके कहता है कि समय बहुत ही कम हमारे पास है, तो हमें फिर से बिल्कुल टॉप स्पीड में जाना होगा, इसलिए अपने अपने हेलमेट्स पकड़ लो और अब हम चले, ओके। एंड ऑफ दे वेंट एट लाइटनिंग स्पीड वंस मोर, और एक बार फिर से वो लोग बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत ही तेज स्पीड से चल दिए। As the sled came to a stop beneath the gained spaceship, Biff said, "It looks like we are just in time, doesn't it, kids?" ठीक है, और जैसे ही स्लेड जो है स्टॉप पे आता है मतलब रुकता है, किस कहाँ पे रुकता है, बहुत बड़ा गेंद मतलब होता है बहुत ही बड़ा एंड ह्यू, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्पेसशिप के पास जब वो रुकता है, तो बिफ कहता है कि लगता है कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं, है ना बच्चों। सुई एंड स्टेप बोथ नोडेड, तो फिर सुई एंड स्टेप कहते कि हाँ बिल्कुल, इट वाज अ हॉलिडे नन ऑफ देम वुड एवर फॉरगेट, ठीक है, और वो इस तरीके का हॉलिडे था कि वो दोनों बच्चे या फिर वो बिफ कभी नहीं भूल सकते, ठीक है, क्योंकि ये था ही बहुत एडवेंचरस। सो यही आपका बेसिकली कहानी है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेसमैन, व्हाई इज बिफ कॉल्ड अ स्पेसमैन हियर, ठीक है, स्पेसमैन से आप क्या समझते हैं, और बिफ को यहाँ पे एक स्पेसमैन क्यों कहा गया है। स्पेसमैन मतलब कि जो स्पेस क्राफ्ट को या फिर आउटर स्पेस में रहते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिफ को स्पेसमैन इसलिए कहा गया क्योंकि वो स्पेस क्राफ्ट यानी कि उस स्लेड को चलाने में सक्षम था, ओके, वो कैपेबल था उस स्लेड को चलाने में, इसलिए उसे स्पेसमैन कहा गया, ओके। सो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू क्लास।